सबसे पहले तो आज जो पोस्टर बना है ना, उसके लिए अगर ये दिनेश जी ने पोस्टर बनाया है तो क्या पोस्टर बनाए, इतना बढ़िया लगा ना मुझे कि बस रे बस। तो मैं थैंक यू सो मच जिन्होंने। सॉरी 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 टू इंटरप्ट, मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। बिल्कुल, आज का पोस्टर बनाया है हमारे प्राउड फाउंडर, ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर गणपत जी ने। वो रेगुलर हमारे वेबिनार के पोस्टर बनाते रहते हैं, सामने से डेली उन्होंने दिया है, तो वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स गणपत भाई। और वो गुजरात वेरी से नाइस, है, में सब कुछ सही लिखा है, कीप काम एंड चिल। एंड हाँ, वो वो गुजरात से पहला वाला है। पोस्टर मैंने बनाया, मतलब कीप काम एंड चिल टैग मैंने दिया। और वो टैगलाइन दिनेश जी का था। लेकिन ये बहुत हेडिंग अच्छा जो मगर बनाया जिस डिजाइन है, तरह गणपत जी। से जिस तरह से उन्होंने वो उसमें वो जो सेटअप किया है ना, और वो पिलोज लड़की को का, कितना इतना काम बताया सही लग रहा एकदम, है ना, वो इतनी काम में एकदम एकदम सही वो लग रहा है। पी रही है ना, मजा आ गया। ओके, चलो, लेकिन बहुत सही सही, बहुत बढ़िया अच्छा लगा, बनाया, देखने के बाद में अच्छा ही बनाया, अच्छा बहुत बनाया। अट्रैक्टेड लगा। तो आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स, फाउंडर्स जो भी आज हमारे साथ में जुड़े हैं, दिन ब दिन हम देखते हैं कि बहुत सारा क्राउड वेबिनार्स अटेंड कर रहा है। इसका मतलब है कि खुद को अपडेटेड और नॉलेजेबल रखने के लिए वो खुद बहुत उत्सुक है। क्या है वो सुनने के लिए वो वेबिनार्स में रेगुलर बेसिस में आ रहे हैं, नए भी फाउंडर्स, पुराने भी फाउंडर्स। तो जितना हो सके आप वेबिनार्स में उनको आने के लिए आप उनको बोलिए, ताकि वो अपडेटेड रहे खुद के लिए। तो आज का सेशन, पता है आज फ्राइडे नहीं है, आज ट्यूसडे है। मैंने याद रखा है ये बात कि आज फ्राइडे नहीं है, आज ट्यूसडे है। और आज फिर से हम दिनेश जी के साथ में आज है। तो यहाँ पे मैं पोस्टर देखने के बाद में आपको पता चलेगा कि क्यों वो नाम लिखा है वहां पे, क्यों वो टैगलाइन दी है उस चीज के लिए। तो उन सब चीजों के लिए हम आज यहाँ पे आमंत्रित करना चाहते हैं दिनेश कोटिया जी को। दिनेश जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है। और आपसे बिल्कुल आज का जो भी मैसेज है लोगों के लिए, या जो भी हम सेशन आज लेना चाहते हैं उसके लिए, यू कैन गो अहेड, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच योगिनी जी, थैंक यू एवरीबॉडी ऑन द पैनल एंड जितने भी फाउंडर्स है, ब्रांड एम्बेसडर है, सभी को मेरा नमस्कार। सब माहौल बहुत जबरदस्त है एकदम, इतना जबरदस्त माहौल है कि मैं सोच नहीं सकता हूँ। और मुझे मालूम है लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, और वो घड़ी भी नजदीक आ गई है। और इशारों से और बाकी सब जो कार्यक्रम हो रहा है बैकलिफ्ट पे, बैकग्राउंड पे, उसके वजह से उनको पता चल रहा है कि भाई अभी लॉन्च तो हो गया और जोर में पीछे काम भी चल रहा है। लेकिन ये कीप काम का काम चल रहा है, लेकिन यू कीप काम मतलब ये काम वो काम नहीं है। ये काम मतलब ये आप अपना थोड़ा सा ठंडक पाओ, ठंड पाओ, थोड़ा सा दिमाग को शांत रखो और नीचे बैठो। नीचे मतलब थोड़ा सा आराम से बैठो। क्यों? क्योंकि आपको जो काम करना था, आपको जो एक्चुअल कार्य करना था, या जितने लोग इन्वॉल्व होके ये सारा कुछ कार्यक्रम किया, वो काम तो हमने कर दिया। अभी सामने वाले को काम करने दो, नहीं तो काम बढ़ जाएगा और हम नाकाम हो जाएंगे। प्लीज मेरी बात को समझो, ये बहुत बहुत सीरियस टॉपिक है। मुझे मालूम है आज इतने कॉल्स आ रहे थे, मैं तो बहुत सारे कॉल को कट किया, किसी को उठा के बोला भाई 8 बजे का वेबिनार अटेंड करना, बिकॉज इतना मुझे मालूम है नीरज जी, कौशिक जी को तो धनाधन बहुत कॉल्स आए। हम लोग आपस में एक ग्रुप में चैट कर रहे थे, तो हम लोग समझे कि कितने सब क्वेश्चंस आए। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि बॉस, एक समझो कि बॉस आप ब्रांड एम्बेसडर हो। ओके, ये पॉइंट मुझे क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल, मैं बचपन में जब ट्रेन में जाता था, गांव में जाता था ट्रेन में सब बैठ के, और अचानक मेरा गांव का स्टेशन आता था, उससे पहले एक आधा घंटा पहले सब लोग अरे आया क्या, बैग भी लेके सब ऐसा ऐसा करता है, और दरवाजे पे इतना रश करता है कि मुझे नहीं लगता है, बिकॉज और रश के वजह से आदमी कुछ उतर नहीं पाते। ओके, तो मेरे को ये समझता था ना, मैं डैडी को पूछता था कि भाई ये आधा घंटा से अब खड़ा है, 20 मिनट से गाँव आया नहीं अभी तक। तो वो बोलते थे अभी आएगा, अभी आने वाला है, अभी ये हो। लेकिन कभी भी मैंने देखा कि जनरली मेरा डैडी मेरे को बोलता था कि बस सब जाने थे, अपन उतर जाएंगे। तभी मेरे माइंड में वो चलता था, चलो ठीक है। ये किसी को एंग्जाइटी होता है कि बस मेरा गांव आ गया या मेरा जगह आया, किसको ऐसा होता रहेगा तो अरे इधर ज्यादा देर नहीं रुकता है ट्रेन, तो फटाफट निकल जाएगा, तो मेरा क्या होगा, मैं पहला उतर जाऊंगा। ये सारा कुछ सब चीज सही है। लेकिन मुझे एक बात बताना, अगर समझो ट्रेन आ रही है और मैंने ऐसा भी देखा ये लास्ट स्टॉप है, अभी बीटी के बाद आगे जाने वाला भी नहीं है, उसमें भी आधा घंटा पहले बैग भी लेके खड़ा रहने की जरूरत क्या है? उससे क्या होता है कि आपने बैग लिया, सब कुछ लिया, सबका रास्ता ब्लॉक किया, उधर एक जगह में जाके खाली इतना छोटा सा डोर है, उसमें 10 आदमी आके ऐसा जैसा बाहर आके कोई ट्रॉफी देने वाला है आपको? क्या मिलने वाला है? सब लोग आएगा, जगह पे पहुंचेगा, 2-2 मिनट का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं होने वाला है।
तभी मेरे को क्वेश्चन मार्क आया। चलो इधर तो मैं ठीक है, बोरीवली उतरते समय मेरे को 5 मिनट या 2 मिनट ही रुकता था, लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, सब लोग घाय करते थे, आराम से बैठा। उसके बाद जब मैं फ्लाइट में जाने लगा तो फ्लाइट में तो हाइट हो गया। ये अपना मेंटेलिटी है, मालूम नहीं क्यों, जैसा ही गाड़ी हो गया बेल्ट, सीट बेल्ट अपन ने उतारा तो देखेगा कि ठपाठप सीट बेल्ट उठा के सब लोग ऊपर आके खड़े हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि बॉस उसको पहला उतरने से कोई प्राइज मिलता है। मुझे इतना नहीं समझता, अगर तुम फ्लाइट में बैठे हो, चलो उठाया, और जैसा ही उठता है तो बहुत बार एरोस्टेस बोलता है प्लीज सिट डाउन, प्लीज 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 सिट डाउन। वो एरोस्टेस वहां से चिल्लाती है कि भाई अभी भी गाड़ी मूवमेंट में है, मूवमेंट रुकने के बाद तुम लोग ये करो, फिर जाके उन लोग बाजू में बैठ जाता है। ये सब क्यों बोलता है? पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है इसमें। इमेजिन करो फ्लाइट उधर आके रुका, किधर जाने वाला है? अगर आप सोके भी पड़ा रहेगा तो एरोस्टेस या कोई ना कोई आके बोलेगा कि भाई हो गया, अभी उतर जाओ, ये फ्लाइट अभी साफ करके दूसरी जगह जाना है। बॉस हम लोग को भी ऐसा ही है, सर ने बोला हम सब साथ लेके चलेंगे, तो कोई मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा दे 10 क्रेडिट पॉइंट दिख रहा है, तेरा नहीं हुआ, तो वो तो ऐसा लगता है कि भाई मेरा फ्लाइट छूट गया। ऐसा कोई बात नहीं है, प्लीज रिलैक्स, आराम से प्लीज। और इधर बहुत बहुत दिक्कत लोग है, अपना अपना आइडियाज देने को चालू होता है। मैंने किधर किधर जाके देखा, आप ये कीजिएगा फिर अंदर जाइएगा, और याद रखना पासवर्ड में ये करने का, इसका बड़ा रखो छोटा। अरे भाई फ्लाइट में अंदर जाने के बाद वो दिखाता है मास्क प्लीज, तुम रास्ते पे ही दिखा रहा है मास्क लगाओ, ऑक्सीजन कम होएगा। ये क्या बात हो रहा है यार? आप लोगों को सर डिलन सर ने बताया, वहां से बताया, सब लोग अपना 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 काम कर रहे हैं। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आपको ही तकलीफ होगा। बहुत सारे लोगों ने पहले जो कार्यक्रम किया, अभी वो रजिस्टर करने जाता है तो कार्यक्रम में आगे पीछे हो रहा है। मैं तो बोलता हूं कि आप जिसको नहीं समझता है ना, तो प्लीज किधर मत जाइएगा। आपको बैक ऑफिस में पॉपअप आएगा कि भाई अभी कार्यक्रम स्मूथ है, अभी ट्राई करो, तो अभी करो। अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, सच में बोल रहा हूँ। ये एक्साइटमेंट है, सब कुछ है, मालूम है। अरे मैं उतर गया, मैं चालू गाड़ी से उतरा, क्या मस्त है स्टेशन। स्टेशन पे सब उतरने वाले मेरे भाई। अगर फ्लाइट आया है और उतर गया है तो 2-3 मिनट का फर्क होने वाला है। आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, आप लोग ब्रांड एम्बेसडर है, और आप लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाने वाले, कि हाँ भाई तुम लोग नहीं आया तो तुम लोग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर काम चालू है भाई। ये आईटी का प्रोडक्ट ही ऐसा रहता है, जब एक साथ कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज उन लोग ग्लिचेस देखते हैं, किधर अटक गया देखा, ज्यादा ट्रैफिक हो गया, वो बैंडविड्थ उसका कम हो गया, या कुछ भी हो बैक ऑफिस में, जहां पर हैदराबाद में कंटिन्यूअसली उन लोग रात को घर भी नहीं जा रहे हैं। आप लोग कम से कम घर पे बैठ के सोए हुए हैं। प्लीज मेरे बात को समझो कि ये कितना, किसका कंपनी है, किसका फायदा है? हमारा फायदा है। उन लोग बैठे हैं, रात भर सोए नहीं है। तो आप समझो बात को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपन खुशी मनाना चाहिए भाई। अगर आपका ये चीज हो गया, लॉन्च हो गया है, बहुत सारे लोग, बाजू वाले को दिखाना तो खुशी मनाओ। एक तो समझो जिसको है ना ज्यादा नॉलेज नहीं है ना, वो आराम से बैठ जाओ, बिकॉज 10 जन से नॉलेज जाने देता है, और 10 लीडर लोग 10 अपना अपना आइडिया दे रहा है कि नहीं इसमें जाओ तुम लोग डेस्कटॉप। मेरे को कोई फोन आता है, सर डेस्कटॉप साइड में ना जरा स्पीड होता है। अरे मैं बोला क्यों दुनिया को डिविएट कर रहा हूं कहां से? एक आदमी तो पासवर्ड के बारे में बात करने लगा। अरे बॉस आप लोग समझो बात को यार, प्लीज प्लीज समझो कि आप अपना जो कार्यक्रम है, पहला क्या है, ये शिफ्टिंग प्रोसेस चालू है। अभी ओपनली पॉपअप में नहीं दिया, वो पॉपअप में खाली ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप onpassive.com में जाके अपना कार्यक्रम मत करो। वो दुनिया के लिए, वो पब्लिक के लिए, वो रीसेलर्स के लिए है, जो वो फाउंडर्स नहीं है, जो ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, उन लोग के लिए। आप क्यों जा रहे हो? आप सोचो एक बड़ा प्रोग्राम में जाने का है, और वो सामने वीआईपी सीट है, वहां पे ऐसा रेड कलर का ये डाला है, और वो सारा सीट्स अपना है, वहां पर जाना है, और तुम लोग लाइन लगा के बैठा है जनरल में। आप इसका इमेजिन कर सकते हो, बाद में जनरल में जाके बैठा और बोला अरे तकलीफ होता है, हम लोग इतना साल से मेहनत किया, इतना हम लोग को खाली पीली बोला, मेरे को पीछे बिठाया, ये सब कार्यक्रम होने वाला। तो मैं तो खुला बोलता हूं, आप लोगों को कंफ्यूज होता है तो किसी का मत सुनो, मेरा भी मत सुनो, यहाँ का भी मत सुनो। बैक ऑफिस में जब पॉपअप आएगा और बोलेगा कार्यक्रम शुरू, तो शुरू। डोंट डू एक्सपेरिमेंट। मैं तो खुला बोलता हूं, मेरे को मालूम है बहुत सारे लोगों का लॉगिन भी हो गया, जिसको दिखता भी है, क्रेडिट पॉइंट्स भी दिखता है, तो आप उसको दिख रहा है तो आपको भी दिखेगा। बट उसको जाके तुम कुछ उल्टा पिल्टा कर दिया जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आपको प्रॉब्लम होगा सर, उसको नहीं। तो ऐसा कोई भी बोलता रहेगा ना कि भाई जल्दी करते, नहीं तो कार्यक्रम में लफड़ा होगा, तेरे अगर ये तुम्हारा ईमेल नहीं बना है तो तुमको अंदर, ऐसा कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। प्लीज मेरी बात समझिए। अगर मेरा हिंदी समझता है तो मैं, जितने लोग सुन रहे,
आप आराम से एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाइए, बिकॉज वी आर सुपर स्पेशल पीपल और हम लोग लिमिटेड लोग हैं और हम लोग सिर्फ 1.4 मिलियन लोग हैं और हमारा को जो फैसिलिटी मिला है वो और किसी को नहीं मिलेगा। तो ऐश सर अगर इतने मेहनत करके इतना बड़ा हमने कम्युनिटी और फैमिली बनाया तो उसका केयर टेक करना ही है उनको। तो प्लीज, नहीं तो वो खुद आके बोलते थे कि भाई कार्यक्रम करो या फिर ऑफिशियल कोई पॉपअप डालेंगे। अभी ऑफिशियल पॉपअप नहीं आया है तो क्लियरली ये बात समझो कि भाई मेरे प्लीज, वहां पर पॉपअप में क्या बताया कि भाई तुम लोग बाहर जाके उधर लाइन मत लगाओ और इतना बात तो समझ ही जाओ। और जो जो वो मिस्टेक किया उसको एरर आने लगा, जिसने जिसने जाके किया किसी किसी को उससे एरर आ रहा है बिकॉज उसने पहले वहां पे लॉगिन किया और ईमेल डाल दिया इधर। शांत बैठो, कीप काम मीन्स चिल, आराम से मजा करो ना, एंजॉय करो प्रोसेस। आपको खुद पे इतना फक्र होना मांगता है, आपको अंदर से सोचो ये सब कार्यक्रम बाजू में हटो। आपको मालूम है कल नहीं तो होगा परसों होगा, परसों नहीं तो तरसों होगा। डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज हमको इंस्ट्रक्शन आने वाला है। आप आराम से बैठो और इधर सभी लोग, यहाँ पर कोई एक लीडर वहां पर बताता है, ये ऐसा बताता है और तकलीफ हमको होता है क्योंकि कॉल इधर डायरेक्ट, क्योंकि मेरा नंबर तो सब लोग ने उठा के किधर व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है और उधर कोई भी फोन उठा के कॉल करने को चालू हो गया। अरे दिन में कितना कॉल उठाएगा और रिपीट वही बात करेगा। अभी तो मैं सीधा बोला शाम को 8 बजे, मैं आज यहाँ पर भी बोलता है प्लीज मेरा नंबर अगर दिखता होगा तो ये मत सोचना आप कॉल किया तो मैं कॉल उठाऊंगा। 8 बजे आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो भी बात है उसका क्लियरिटी मिलता है। एक ने कॉल किया, सर मेरा तो है ना आईडी ब्लॉक हो गया। मैं बोला क्या मतलब? वो घड़ी घड़ी करता रहेगा, बोलेगा अभी तुम बाद में ट्राई करना। ऑफ कोर्स तुम कुछ गलत करता रहेगा उसको रिपीट करेगा तो ब्लॉक ही करेगा सिस्टम। एआई सिस्टम है, अभी तो आपने देखा नहीं है। तो आप आराम से बैठिएगा, वो तो ओपन होता ही है कुछ टाइम के बाद, बट एक्चुअल इंस्ट्रक्शन आने के बाद आराम से कीजिएगा। आप खुद सोचिए, एक छोटा सा प्लेन का छोटा सा गेट में एक साथ अगर 50 आदमी बाहर जाना चाहे तो फिर कितना प्रॉब्लम आएगा। सोचो कोई नीचे गिरा है, उसके ऊपर पाँव देके जा रहा है और जो उठ गया वो बोलता है कितना। दिनेश साउंड म्यूट हो गया, साउंड म्यूट हो गया। एक मिनट, ये कोई कैलकाटा से तपस कॉल कर रहा है, अभी उसको रिटर्न कॉल करके बताने का क्या है। मतलब परेशान हो गया हूं मैं। मेरा छोड़ो, ये परेशानी तो ठीक है, लेकिन मेरी आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है ना? आ रही है। ओके ओके। तो मतलब मैं इतना सिंपल बात बोल रहा हूँ, ये सब कार्यक्रम करने से क्या होगा कि कोई नीचे पड़ा है, किसके एक बेचारा बैठा है आराम से, उसको मालूम है फ्लाइट रुका है, अभी हमने को बोला नहीं है, ऊपर से धाड़ धाड़ ऊपर से फ्लाइट बैग निकालने की कोशिश कर रहा है और बैग में उसका सर पे गिर गया, सर पकड़ के बैठा है, उसका कोई गलती नहीं है। लेकिन बाहर जाके रिव्यू क्या होगा कि ये फ्लाइट बेकार है, ये बेकार है, नीचे जो गिरा, जो जिसने पैनिक किया वो भी गाली देगा, सब कुछ नेगेटिव होगा। उससे अच्छा क्या है, सब आराम से एक बाय एक। अगर लोगों को लगता है कि मैं लास्ट में उतरा, लास्ट में कोई बात नहीं, कितना टाइम लास्ट होगा, फ्लाइट तो एक ही है, वहां पर ही चढ़ने का, उतर के वो जगह पे ही जाने का, 2-4 मिनट का डिले होगा, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये पैनिक मत कीजिएगा, बहुत मस्त सिस्टम हो रहा है, बहुत स्मूथली जाएगा। इन लोग कंटिन्यूअसली पीछे लगा, मुझे नहीं लगता है 2-3 दिन से ज्यादा दिन लगेगा। लेकिन अगर हमने इतने साल, 4 साल से, कोई कोई वेट किया, 3 साल से, 2.5 साल से, 1.5 साल से, 1 साल से, 6 महीना से, तो आप अभी तो लॉन्च हो गया, अभी क्यों आप इतना पैनिक हो रहे? आप अगर लीडर हो, अगर आपका लोग है तो उनको सिर्फ इतना बोला, भाई आराम करो, टेंशन मत लो, जब भी बैक में पॉपअप आएगा तो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन होगा या कोई वीडियो होगा, या मेरे हिसाब से उन लोग वीडियो ही देंगे कि कैसा क्या करने का, उसको फॉलो करो। अगर वीडियो नहीं रहेगा तो एक्सप्लेनेशन तो होगा ही होगा, बट प्लीज वेट कीजिएगा। ये यहाँ पर शिफ्टिंग का प्रोसेस चालू है और एक बार पूरा शिफ्ट हो गया उसके बाद ही बाकी का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम होने वाला है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, स्पेशली एनी यूट्यूबर्स जो भी है, प्लीज ये जो लॉ इसका है ना, मत बताइएगा। मैं आपको हाथ जोड़ता हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा मत बताइएगा। आदमी लोग उसमें कुछ दूसरा ही बना लेता है और एक दूसरे से जब बात करता है तो उसका कम्युनिकेशन इतना बेकार हो जाता है, वो इधर कुछ और बोला रहता है और उधर कुछ और रिसीव होता है। और कोई कोई तो अपना शेकी भगाने के लिए बोलता, भाई कर डाला, नहीं तो तेरा भार रहेगा ना, इतना साल का मेहनत गया, 2 साल से कर रहा है, 2 मिनट में खत्म, तो वो तो रात भर खत्म ही हो गया। सुबह उठ के बोलता है भाई मेरा तो ये नहीं हो रहा है। प्लीज लीडर्स लोग को भी मैं बोलूंगा, अभी कॉल नहीं उठाएंगे, बिकॉज कितना कॉल उठा के वही आंसर देंगे। आपको मीटिंग में क्लियरली बताया गया है कि क्लियरली, यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियर बताता हूँ, प्लीज डोंट पैनिक।
किसी के पास फोन करके किसी के पास एक दूसरे को पैनिक मूवमेंट मत लाओ, आराम से बैठो। आई एम श्योर कल, आज रात को, कल परसों पॉपअप आएगा, उसके बाद करो। और जिसको करने का, डू इट इन योर ओन रिस्क। और करने के बाद ये मत बोलना सर मैं पहला वो किया था, फिर वो उधर गया था, बाहर से किया था ये आया, अंदर आया तो ये आया। कोई नहीं एंटरटेन करेगा आपको, बिकॉज तकलीफ बढ़ रहा है। उससे क्या होगा कि फ्लाइट में अगर समझो किसने पैर दिया, सब कुछ दिया, पैनिक हो गया, पुलिस आ गया, किसी को किसका रीढ़ का हड्डी टूट गया, तो आपको क्या लगता है? सबको पकड़ के रखेगा, बोलेगा चलो ठीक है, फिर रुको अभी इधर, हमारा डिले हो गया। डिले अपना भी काम हो सकता है। और आपको अच्छा लगेगा क्या? मुझे एक बात बताइए, आपको अच्छा लगेगा अगर अपना कोई भी दिन आपके वजह से, हमारे वजह से, हम ब्रांड एम्बेसडर के वजह से अगर डिले होता है, तो आप सोचो कि हम कितना तकलीफ दे रहे हैं किसी को। हम लोग नहीं करना चाहिए। मैं तो सबको आज बार बार हाथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आज दिन भर में मैंने देखा पैनिक हो रहा है, यहाँ पे कैसे एक एक स्क्रीनशॉट आ रहा है, एक एक। और एक बात बोलने का, इधर कोई कोई ऐसे स्मार्ट लोग हैं, कौशिक जी ने भी बताया, मैंने भी देखा, अंदर हर प्रोडक्ट का जो डिटेल्ड है, क्या बोलते हैं उसको, पीडीएफ ने जो भी एक्सप्लेनेशन है हर एक का अलग अलग से, अगर फीचर्स, वो हमारे, क्या है वो, व्हाट इज फीचर्स, दैट? फीचर्स, that is called user manual. यूजर मैनुअल, एग्जैक्टली, यूजर मैनुअल। ये यूजर मैनुअल अपने लिए है, अपना बैक ऑफिस में है, ये अपना स्टाइल मारने के लिए स्क्रीनशॉट मार के उसका पूरा डिटेल लेके वहां से कॉपी करके दुनिया को बांट रहा है। इसको क्या बोलेगा? आपको मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ऐसा कोई भी इंटरनल इंफॉर्मेशन बाहर जाता है, वो फाउंडर्स मतलब ब्रांड एम्बेसडर के पास जो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है, अगर वो स्क्रीनशॉट में बाहर जाता है और अगर वो आदमी पकड़ा जाता है, तो बोलना नहीं मुझे, वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है और उसको रेस्टिकेट भी किया जाता है। बिकॉज बार बार कितनी बार समझाएगा कोई? हु विल एक्सप्लेन? हमारा काम हम खुद ही खराब कर रहे हैं। जो अंदर की चीज है, आपका घर का चीज है, वो बाहर जाके सुखाएगा, अच्छा लगता है क्या? जो अंदर है अपना अंदर ही है। प्लीज, दिस इज, आपको थोड़ा सा बिहेव करना पड़ेगा। मैं अगर नहीं बोलूं तो डायरेक्टली वो मीडिया आके हमको ये सब बात बताने वाले हैं। डॉक्टर शोभा भी आके आपको बताएगी कि आप लोग कितना करामात कर रहे हैं और कितना काम को तकलीफ दे रहे हैं, कितने स्लो हो रहा है अपना काम। सो मैं तो ये बोलूंगा कि प्लीज आप लोग ब्रांड एम्बेसडर है, बाजू में कोई फालतू बकवास या फालतूगिरी कर रहा है तो उसको चुप कराइए जगह पे ही। अगर वो कुछ स्क्रीनशॉट निकल रहा है तो ग्रुप में सब बैठे हैं, प्लीज वहां पे प्रेस करके बोलिए कि बहुत स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड, प्लीज डोंट डू दिस, स्टॉप हिम देयर एंड देन। इधर तो सब मजा ले रहे हैं, क्या बात कर रहा है, अच्छा इधर आया, तेरे पास 10 का क्रेडिट आया, मेरे वॉलेट में ये दिख रहा है। अरे ये सब दिखना ही है, बट ये सब कार्यक्रम करने से क्या होगा? क्या होगा? अपन डिले होंगे, अपना नाम खराब होगा, फिर तुम बोलेंगे वो लोग अपने अपने को ऐसा बोलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग को थोड़ा सा मैनेज करना है, थोड़ा प्लीज 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 हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ये मत कीजिएगा। तकलीफ हो रही है। काफी लीडर्स को भी फोन गया, मुझे मालूम है, मैं अकेला नहीं हूँ, काफी लोगों को फोन गया और कंटिन्यूस फोन जा रहा है। और फोन नंबर्स का सब लोग अवेलेबल है, बिकॉज अभी सब, मेरे को तो डायरेक्शन मिला है, सब व्हाट्सएप ग्रुप से निकल जाओ। बिकॉज जिसको भी दिखता है कि बॉस मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, तो डायरेक्ट उठाता है और फोन कॉल कर लेता है। कंटिन्यूस 1 घंटे में अगर 20-25 कॉल आया तो आप सोचो आपका हाल क्या होगा। लेकिन कॉल भी क्यों करना चाहिए जब आपको क्लियरली बताया जाता है कि एकदम ठंडा लो। अगर आदमी है ना बोलेगा ना, अरे मेरा लॉगिन होगा, हो जाएगा, तो आपका हो गया, मेरा भी हो जाएगा, डोंट वरी। हम लोग बोलते हैं ना कि बस एक बार सिस्टम ओके बोल दिया, अगर गेट एकदम क्लियर है, सब साफ है, चलो अभी उतरेगा, एरोस्टेस ने बोल दिया उतरने का, तो आराम से अपन एक एक करके उतर जाएंगे, उसमें कुछ वांदा नहीं है। वी विल ऑल रीच देयर, सभी लोग पहुंचने वाले। और ये बहुत माहौल को हम लोग सेलिब्रेशन के बदले की मातम बना रहे। किसका कार्य मेरा नहीं हुआ यार, तेरा वो कैसा हो गया, अरे उसका घर का हो गया चारों, मेरा 2 आईडी भी नहीं हुआ है, मेरा तो एक ही आईडी है वो भी नहीं हुआ है। ये सब डिस्कशन नहीं करना है आपको यार, सबको सबका होगा। और प्लीज एक्सपेरिमेंट करने को मत जाओ, प्लीज बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और अगर आप लोगों को उसके बाद भी कुछ करना है, उसके बाद कुछ कार्यक्रम में तकलीफ होगा, तो आपको कोई नहीं आएगा बचाने को और हम लोग भी नहीं बचा पाएंगे। बिकॉज डिलन सर ने भी यही बात बोला और ऊपर से भी यही बात बोला कि सिस्टम के हिसाब से चलो, और जितना अच्छा से कामली स्मूथली चलेगा उतना जल्दी हमारा कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। ओके, द प्रोसेस इज ऑन, बट प्लीज 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 ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि बाद में हम लोग ही तमाशा हो जाते हैं।
मेरा बात मालूम है मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया, लेकिन हम लोग सेलिब्रेशन माहौल में, कीप काम तो बोल दिया मैं, एंड चिल, रिलैक्स करो यार, मजा करो, आपका टाइम आ गया है। अपन बोलेगा कभी तभी बोलता था 4 साल पहले, 3 साल पहले, 2 साल पहले, अपना टाइम आएगा, बस अपना टाइम आ गया है। ओके, और सेलिब्रेट दैट, उसका मजा लो, आराम से बैठो और एक दूसरे से बात करो, तो वो पॉजिटिव बात करो कि हम लोग अभी उस दौर पे जा रहे हैं, उस दौर पे क्या होने वाला, ये नहीं कि बॉस ऐसा करने का वैसा करने का। प्लीज 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 प्लीज, बहुत बहुत एक सिंपल एग्जांपल दिया, एक गेट है छोटा, फ्लाइट का हो या ट्रेन का, उसके सामने 20-50 आदमी अपना झोला बैला लड़के कोई ऐसा करके अगर बाहर जाता भी है तो कोई वो सिकंदर नहीं होता है। इनफैक्ट वो किसी को ऊपर पैर रख के जाता है, किसी को धक्का मार के जाता है, वो गलत है, जिसमें और पैनिक सिचुएशन पैदा होता है। तो आराम से करो। और मैंने बहुत सारा ये चीज बोला, टॉपिक को थोड़ा काम में लेके जाएगा, काम बोलेगा तो एकदम ठंडा मस्त एकदम। आप लोग खुशी क्यों नहीं मना रहे? हम लोग लॉन्च हुआ है तो सेलिब्रेट इट, अच्छे तौर से रखो, अच्छा थोड़ा घर पे भी थोड़ा माहौल को बताओ कि यस वी हैव डन इट, वी हैव फाइनली लॉन्च्ड, और हम लोग अभी आ रहे, दुनिया हमको देख रही है, याद रखो। लेकिन हम लोग इधर जो बैठे, हम लोग सब एक है, वी आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर्स, वी आर फाउंडर्स। तो हम लोग को सेलिब्रेट करना है, हमको कंफ्यूज नहीं होने का है। अभी लोगों को बहुत सारा कॉल्स आता है, कोई देखता है तो बोलता है भाई अभी कोई चांस है क्या? मैं बोला फुल चांस है आपको। बोला क्या बात करते हैं? हाँ और क्या, अभी क्या जाके लॉगिन करने का और ये करने का। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको वापस से बोलता हूँ, इधर आप बहुत ज्यादा आतुर है, बहुत ज्यादा एंग्शियस है। आपको पता है क्या, अगर कोई पूछा था, दो दिन नीरज सर का भी एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि सर मैं अभी ऑन पैसिव का मैं वीडियो भेजा, डाला, इधर सब को डाला, मेरे दोस्त को बताया, वो पागल हो गया। बस मुझे एक बात बताना है आपको कि आपने जितने भी समझो 10 दोस्त को वीडियो बताया और वो 10 में से 5-8 ने तो लॉगिन कर दिया, लेकिन वो लॉगिन आपके नीचे नहीं हुआ है क्योंकि आपका लिंक ही नहीं आया। तो लॉगिन किधर हुआ है? अभी हजारों लॉगिन ऑलरेडी हो गया, आज सर ने बताया, और वही लॉगिन को हमारे फाउंडर्स या ब्रांड एम्बेसडर के नीचे वो सिस्टम में आने वाला है, बिकॉज गेटवे और कोई नहीं है, हमारे फाउंडर्स के नीचे। लेकिन आपने जिस चीज को वीडियो दिया वो आपके नीचे नहीं है, किसी ना किसी फाउंडर्स के नीचे आएगा। ये आप डिसाइड करो, आपको इतना एंग्शियस है तो बात डालो, और क्या, जब तक लिंक नहीं आता तब तक जितना आपका कॉन्टेक्ट है उसको एग्जॉस्ट कर लो, कमाल हो जाएगा। आप देखो आपके नीचे आएगा नहीं, वो किधर ना किधर जाएगा, उसका सुधार तो हो जाएगा। प्लीज, एक्साइटमेंट में ना हम बहुत ज्यादा गलती भी कर लेते हैं। आपको एक ही चीज करना है अभी, शांत रहने का, मजा करने का, एंजॉय करने का, गाना सुनो, मस्ती करो, जो करने का करो, पर इधर यहाँ पर बहुत संभाल के चीज करो। जैसा ही आपको लिंक आता है आपको बताया जाएगा कि क्या करना है, और हम लोग ऐसे सिंपल स्टाइल में, हमारे पास वो मॉड्यूल है, वो बता देंगे कि क्या करना है एक्चुअल में। एक लेमैन को, एक आम आदमी को क्या एक्टिविटी करना है वो हम लोग बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी टाइम नहीं है वो बताने का, और हमारे पास लिंक भी नहीं है। हमारा लिंक आ जाएगा, सबका लिंक आएगा, उसके बाद वो एक्टिविटी क्या करना है बताएंगे, और उससे बहुत सारा चीज होने वाला है, और दुनिया शॉक हो जाने वाली है कि ये क्या हो गया, बिकॉज बहुत साइड से बहुत टाइप का एप्पल्स गिरने वाला है, वो बात ही अलग है। लेकिन हम लोग स्टेप अप तो हो, हम लोग ओबीएस में चले तो जाए, ये इकोसिस्टम को जरा सा फील करके देखा, हाँ भाई नया घर में आया है, दरवाजा खिड़की किधर है, टॉयलेट किधर है, सब जरा देखने के बाद कार्यक्रम शुरू करें। ये पहले से बिल्डिंग के बाहर से हम लोग रश कर रहे हैं और गेट में घुसने की ट्राई कर रहा है, ऐसा मत करना। कुछ भी एक्टिविटी अभी मत करो, एक्टिविटी करने से आपका नुकसान होने का भारी चांस है। और आप सोचते होंगे कि मैं इतना लोगों को ये दिया, ऐड बताया, भाई मेरे प्लीज, स्टार्ट होने से पहले अगर आपके पास लिंक है तो आपका उसमें फायदा भी है और आपका सेटिस्फैक्शन भी है। ओके, तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि कीप काम एंड चिल। चिल मतलब सीधा चिल, एंजॉय करो, मस्ती करो, ये करो, उस पर ध्यान मत दो। पॉपअप आएगा, हम लोग वापस से मैं वीडियो बना दूंगा जो भी है, लेकिन बैक ऑफिस में जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं आया मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ वो चीज के बारे में, बिकॉज बैक ऑफिस में जैसा ही इंस्ट्रक्शन आएगा वी विल टेल यू, और आप खुद जाके बैक ऑफिस से टेस्ट करो, मुझ पे भी भरोसा मत रखो। बट ये तीसरा चौथे ने ऐसा बोला, वो ऐसा कर रहा है, और उसका तो हो गया, इसका हो गया, वो बोल रहा है पासवर्ड ऐसा डाला। अरे भाई मेरे, प्लीज, आपके फायदे के लिए बोल रहा हूं मैं क्लियरली कि बैक ऑफिस इज द ओनली प्लेस वेयर यू विल गेट राइट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। हम लोग तो ये हिंदी में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग वहां से जो दिखता है वो ही यहाँ पे बोलते हैं, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा बोलते हैं। ज्यादा बोल लिया, बहुत ज्यादा बोल लिया, धन्यवाद एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा एग्रेसिव होके बोला, लेकिन खुशी का माहौल है। आई विल जस्ट टेल
कि एंजॉय द प्रोसेस। 1, 2 या 3 दिन में सब कुछ शिफ्ट होगा, सब साथ होगा, आपको इंस्ट्रक्शन भी मिलेगा और हम लोग वो फ्लाइट में बैठ के मस्त उड़ने भी बोला और दुनिया हमको देखेगा, बोलेगा वो जा रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर। और वो दिन ज्यादा लंबा नहीं है, सो प्लीज कॉपरेट और हम लोग धमाल कमाल करेंगे। ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार दिनेश कोटियन से अभी समाप्त होता है। मैं जल्दी मिलूंगा, पता नहीं ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, जब भी, लेकिन मिलूंगा तो सही। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया दिनेश जी। आप एग्रेसिव भी होते हो तो लोगों को वही चाहिए होता है कभी कभी कि आप एग्रेसिव होके बात करो, और उनको वही भाषा ज्यादा समझ में आती है शायद, क्योंकि हमने देखा है कि कल के सेशन में हमने एकदम क्लियर कट बताया, नीरज ने बताया, कुछ और लोगों ने बताया, हम ये कोशिश कर रहे कि वो आराम से करे, थोड़ा वेट करे, थोड़ा और पेशेंस रखे और बाकी की चीजें करे। कल का सेशन इतना होने के बावजूद भी आज हम लोग दिन भर परेशान है। मैं सच में बोलती हूँ, आज मम्मी से डांट भी खाई है बहुत अच्छी खासी, कि सुबह 7 बजे से कॉल शुरू है और दिन में कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ नहीं, बस बैठ के कॉल लेना, बाकी का कुछ मत करना। तो ये हर किसी ने फेस की हुई आज के तारीख में। आज शायद बहुत सारे लीडर्स ने ये चीजें फेस की है। तो प्लीज आप, कल भी हमने बोला था, आज भी वापस बोला है कि ठंडा रखिए, ठंडा रखिए, ठंडा रखिए और कूल रहिए, भाई काम कीजिए और बैक ऑफिस में लॉग इन कीजिए। बैक ऑफिस में जो पॉपअप्स आते हैं उसको फॉलो कीजिए। आपको सही इंस्ट्रक्शंस जो प्लेटफॉर्म से मिलती है, टीम चैंपियन से, हम एफबी पे अपडेट करते हैं आपको, गुस्मिंदर जी भी आपको अपडेट करते हैं, ग्रुप्स में आपको अपडेशन आता है, मैसेजेस आते हैं। तो प्लीज उस बात का ख्याल रखिए। इसने ये बोला, उसने वो बोला, प्लीज उसको मत सुनिए। और प्लीज आपको जब बोला जाएगा कि दीज आर द थिंग्स और इसको, इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है, तो उस वक्त आप वो प्रोसीजर को स्टार्ट कीजिए। तो तब तक के लिए प्लीज थोड़ा इंस्ट्रक्शंस के लिए वेट कीजिए। हमारे साथ में आज केडी जी है, तो केडी जी से आज बिल्कुल हम यहाँ पे सुनना चाहेंगे। केडी जी, मैं आपको यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ आज के सेशन के लिए, तो प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच योगिनी मैम, थैंक यू वेरी मच। सारे पैनलिस्ट और सारे फाउंडर साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं प्यार भरा नमस्कार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा यंग मैन थोड़ा ज्यादा भड़क गया था। हमारा जो क्या कहते हैं स्टार बैट्समैन, हमारे ग्रेट दिनेश कोटियन जी, सो बिल्कुल सही है और लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है। मैं जिन चीजों को समझाते समझाते एक जमाना बीत गया है। इतनी देर तो अगर पत्थर में भी अगर हम कुछ करते होते तो वहां भी निशान पड़ जाता। तो अगर उसके बाद भी अगर ये गलतियां हो रही हैं तो मुझे लगता है कि हम अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और कुछ नहीं, कालिदास के उस कृत्य को तरह है कि जिस टहनी बैठे उस टहनी को काट रहे हैं। सो बिल्कुल मेरी भी यही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि कृपया ऐसा ना करें और जो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको मेंटेन करें। और बहुत ज्यादा फर्स्ट आने की रेस थोड़ी है यार, ये कैरियर बनाने का ये समय है जहाँ पे हम सबसे पहले मैंने कर लिया या मैंने फोटो डाल दी या मैंने ऐसा कर लिया, इसका कंपटीशन थोड़ी है ऑन पैसिव में। आराम से करिए, मैं तो कहता हूँ अभी नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कल करिए, परसों करिए, जब सिस्टम पूरा रवा हो जाएगा, कहने का मतलब इजी गोइंग हो जाएगा, तो बड़े आराम से करिए। तो बिल्कुल सही बात है और आने वाला समय बहुत अच्छा है, सब कुछ सही है। और यहाँ पर बहुत सारे पैनलिस्ट और भी बैठे हुए जो अपनी वैल्यूएबल राय देने वाले हैं। मैं खाली ये कहना चाहूंगा कि अभी बिल्कुल गंभीरता के साथ में और जिम्मेदारियों को समझते हुए, बहुत ज्यादा घाई करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। हो सकता है जल्दबाजियों में गलतियां हों, लेकिन जब सिस्टम बिल्कुल तरह से सही हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट जस्ट लाइक रोटी खाने जितना आसान है सब करना, जिसके लिए अपन इतना सब परेशान हो रहे हैं। दसियों कॉल आ जा रहे हैं कि सर अभी नहीं हो तो कभी का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा कभी नहीं कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे में ही करना है। लेकिन इसी को लेकर के बहुत सारे फोन आए हैं कि सर आज ही करना है ना, आज ही करना है, इस तरह की बातें हुई हैं। सो अधीर मत होइए और बिल्कुल एक फाउंडर, जो सच्चे फाउंडर, जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, उनकी तरह बिहेव करिए। सो भविष्य आपका है, इसमें कोई दो मत नहीं है और बड़ा भविष्य आपका है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। सब कुछ अगर फाइन है आपकी लाइफ में, आने वाला समय अगर बिल्कुल स्टेबल होने वाला है, ग्रोइंग नेचर में रहने वाला है, वर्टिकल ग्रोथ होने वाली है अगर आपकी, तो और आपकी लाइफ अगर 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म होने की तैयारी कर रही है, तो आपको भी कुछ जिम्मेदारियों के साथ काम करना होगा। और ये ज्यादा सारे लोग, आई थिंक 90% लोग तो हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बट कभी कभी क्या होता है, हम लोग थोड़ा सा एक्साइटमेंट में आकर के पहले मैंने कर लिया, और पहले मैंने पोस्ट कर लिया, ये जो दौड़ है, ये दौड़ ठीक नहीं है। और बड़े आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सारा भविष्य और सब कुछ अब आपके
घरों में दरवाजे पे नॉक कर रहा है आपका अच्छा भविष्य, बहुत कुछ होने जा रहा है। सो हो सकता है 5 दिन इधर 10 दिन इधर, इट्स ओके, चलता है। जहां पे हमने इतना समय व्यतीत किया है, थोड़ा बहुत और समय, कोई दिक्कत नहीं है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब कहेंगे बड़े आराम से, जब सिस्टम भी सब कुछ सही हो जाएगा, आप भी सही हो जाएंगे, हम भी सही हो जाएंगे, और बहुत कुछ जो हम जिसके इंतजार में थे वो भी घटित हो चुका होगा, तो फिर हम लोग और भी कई प्रकार की बातें करेंगे। अभी तो बिल्कुल फिलहाल जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उनका फॉलो करिए, मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ जैसा कि एस सर ने अपने ऑडियो में कहा था, और टेलीफोन डिस्कशन के दौरान, और बाकी जितने भी हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, जितने मेरे साथी हैं, वो जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो मैं उसे अक्षर से फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इतना तो समझता हूँ कि मुझे कब क्या करना चाहिए। सो ऐसा ही आप भी तो अपनी समझ रखिए थोड़ा सा। सो थैंक यू वेरी मच योगिनी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर कॉल किया। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच केडी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे साथ में पैनलिस्ट में बहुत सारे लोग हैं, तो जो भी चाहते हैं कि उनको बात करनी है तो प्लीज अपना अगर हैंड रेस करेंगे तो मुझे यहाँ पे सीरियल वाइज उनको बुलाने के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, और बेहतर होगा कि हम वो हिसाब से हर किसी को जो भी हैंड रेस कर रहे हैं उसको बात करने का मौका दें। नहीं तो कभी ऐसा हो जाता है एक साथ में बात करते करते कोई रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो बेटर है कि आप हैंड रेस करें तो मैं आपको बोलने के लिए मौका दे दूं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे नीरज को पहले बुलाना चाहूंगी और फिर हम बाय हैंड रेस जो भी है उनके हिसाब से हम लेंगे। तो नीरज जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है आज के सेशन में। थैंक यू वेरी मच। तो दिनेश का एकदम आज वेबिनार बहुत अच्छा था, और डेफिनेटली अभी जब भी मैं फ्लाइट से उतरूंगा और ये मे बी मेरे को वो संभालना पड़ेगा लास्ट उतरने का, तो वो एग्जांपल्स परफेक्ट है, टू द पॉइंट है। आई थिंक वो ऐसे एग्जांपल्स आप कैसे लाते हो मालूम नहीं, लेकिन वो एकदम रैपो बनता है उससे। थैंक यू वेरी मच दिनेश जी। तो डेफिनेटली काम रखिए सब। हम सब फाउंडर्स है, हम सब साथ में है। बहुत मजा आने वाला है। चिल आउट आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, तो डोंट वरी। सब चिल आउट तो प्रोसेस तो चालू है, काम रखिए, सबका लॉगिन हो जाएगा, डोंट वरी। एज सर डेफिनेटली 100% हमें इतना उन्होंने किया है, तो आगे का भी वो डेफिनेटली करेंगे, और डेफिनेटली पूरा इंडिया ने पूरा वर्ल्ड एक साथ आएगा। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू योगिनी। थैंक यू सो मच नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पे हैंड रेस कुछ दिख रहे हैं पैनलिस्ट में से, तो पल्लवी जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू दी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते सभी को। बिल्कुल एग्री विद दिनेश सर, बट मैं यहाँ पे कुछ सवालों के आंसर देने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये सवाल मेरे पास आया था कि सुबह हम लोग एडिट कर नहीं पा रहे थे और बाद में फिर एडिट कर पा रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका अगर पहले से ईमेल क्रिएट किया हुआ है तो वो वाला ईमेल आईडी आपके पास आ रहा था, सुबह का जो है आपका जीमेल आईडी दिख रहा था। अब मैं आती हूँ मेन टॉपिक पे। क्या हुआ, सुबह से हम सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे, रिलैक्स, सिस्टम को स्टेबल होने दीजिए। मैंने बहुत सारे कॉल्स में यही बात बताई कि सिस्टम को स्टेबल होने दीजिए और फिर स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जैसे ही 2-3 बजे के बाद से सिस्टम स्टेबल हो चुके थे और धीरे धीरे वो सबके पास ऑप्शंस आ रहे थे, सब कोई जो है वो ऑपरेट कर पा रहे थे। तो ये सिनेरियो जैसे ही शुरू हुई, माफी चाहती हूँ, मैं शायद 2-3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम ले सकती हूँ। तो जैसे ये शुरू हो गई तो जितने सारे लोग मुझे सुबह कॉल किए थे उनका ये कंप्लेन आया मेरे पास कि आप सुबह बोल रहे थे स्टेबल होने दीजिए, हो सकता है कि आज का दिन का पूरा टाइम दीजिए, और फिर आप बताने लग गए कि आफ्टरनून टाइम से आप कर सकते हो। अब बहुत सारे लोगों के पास ये ऑप्शन आया तो उन लोगों ने करना चालू किया, एंड देन मैंने खुद भी किया है। तो ये है सिनेरियो, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा सिस्टम चल रहा था हम सभी लोग जो है वो इस हिसाब से जा रहे थे।
तो जस्ट मैंने भी सिस्टम को फॉलो किया और मैंने सुबह भी यही बात बताई कि आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम को स्टेबल होने दीजिए, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। सेकंड बात ये है, बहुत सारे लोगों के पास अभी भी वो ऑप्शन नहीं आया है। मैं एक बात बताती हूँ, मैं उन लोगों को लकी मानती हूँ जिनके पास ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों के पास सुबह से ऑप्शन आ गया था, लेकिन हमें वेट करना पड़ा सिस्टम को स्टेबल होने के लिए। लेकिन उनके पास जो ऑप्शन आएगा वो कंप्लीट स्टेबल ऑप्शन आएगा, तो वो लकी हुए कि नहीं हुए। they are on the best time on the right platform। तो इस वजह से जितने लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आया है, मैं उनको बोलती हूँ कि एकदम से रिलैक्स हो जाइए। और आज का सेशन का जो मेन टैगलाइन है ना, कीप काम एंड चिल, वो उनके लिए है। सो रिलैक्स, आपके पास बेस्ट ऑप्शन के तौर पे आएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि बहुत सारे डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर मैं और नहीं जाना चाहती, उसके ऊपर बात हो चुकी है। ऑल्टरनेट ईमेल का जो बात आई है, एक एज अ सॉल्यूशन और एक सजेशन, मैं ये दोनों चीज एक आंसर में देना चाहती हूँ। अगर आपके पास जीमेल, याहू या आउटलुक का आपका जो founder.net का जो आपका ईमेल आईडी है, उसे इस्तेमाल में लीजिए, क्योंकि उसके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किए हैं। आपको पता है ओटीपी जब आता है तो वो कहाँ पे आते हैं, उसे आप ऑपरेट करना आपको आता है। आप अगर दूसरे किसी ऑल्टरनेट ईमेल के लिए ऑपरेट करने के लिए जाओगे तो तकलीफ आप खुद को दे रहे हो। आप जो इतने पिछले 5-6 महीने से जो चीज अपने सीखे हैं, उसे ही आप अपने काम में लगाइए। और 2 ईमेल क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, ये मैं आपको बहुत क्लियर बताती हूँ। आप हम लोग क्या है, सिस्टम के साथ चलते-चलते कभी-कभी अपने खुद के बारे में ही भूल जाते हैं। हम लोग एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी में हमेशा कंपनी आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए आपका खुद का एक पर्सनल ईमेल आईडी में काम करता है, और आपके काम को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने आपको एक और वर्किंग ईमेल आईडी देता है। तो आज के डेट पे हमारे लिए ओमेल जो है वो एक वर्किंग ईमेल आईडी के तौर पे काम करने वाला है, जो कि जीमेल, याहू और आउटलुक के साथ मर्ज नहीं है। तो प्लीज आने वाले दिनों में अगर कोई भी चेंजेस आए तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। बट ऑन दैट राइट नाउ ये हमारे लिए एक फंडामेंटल जगह है, इसे आप बेसिक तौर पे समझ लीजिए। नेक्स्ट जो चीज आए है कि यूजर वीडियो एंड यूजर मैनुअल, ये बिल्कुल है, लेकिन मैं एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। जिन्हें यूजर मैनुअल समझ में नहीं आ रहा है, यूजर वीडियोस में भी उनको समझ में नहीं आ रहा है, तकलीफ हो रही है, सिर्फ उसके बाजू में टूर बोल के एक ऑप्शन है, उसे क्लिक कीजिए और जैसे नेक्स्ट 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 जा रहा है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, सबसे इजी सॉल्यूशन है। आपको समझ में आए चाहे ना आए, कम से कम इंग्लिश पढ़ना आए चाहे ना आए, आप पिक्चर देख के जो चीजें समझ लेते हैं ना, उससे बढ़िया ज्ञान, उससे बढ़िया नॉलेज नहीं हो सकता है। और टूर वाला जो ऑप्शन है उसे आप क्लिक कीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चले जाइए, आप पिक्चर से बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये सबसे यूजर फ्रेंडली एक ऑप्शन है, उसे इस्तेमाल कीजिए। और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पे आपको यूजर फ्रेंडली ऑप्शन पे ही जाना चाहिए, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट जो है कि राइट साइड में जो हमारे जिन्होंने कर लिया है उनके लिए मैं बता रही हूँ, राइट साइड में जो प्रोफाइल का सेट वाला ऑप्शन है, उस पे जाके आप अपने जो नाम आपने क्लियर किया है उसका स्पेलिंग वगैरह आप जाके चेक कर सकते हो, जिसके बारे में पिछले दिन भी ढिल्लन सर ने बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर किया था। रिपीट करने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगता है। और आपके जो आईडी नंबर है, इस पे भी पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कंपनी की तरफ से अगर दिया गया है तो धीरे धीरे हमारे पास सारे डिटेल्स आ जाएंगे, तो रिलैक्स कीजिए। आपका आईडी नंबर आपको दिया गया है, वो किसी और के साथ मैच नहीं करेगा, तो आप खुद के नंबर के ऊपर क्यों ऐसा मतलब सोच रहे हो कि क्या है क्या नहीं है। कुछ भी नहीं है, सवाल करने पे तो बहुत कुछ उठा सकते हैं, लेकिन आप अगर चीजों को पहले समझो, मुझे लगता है कि आप एक अपने चेयर पे बैठिए और आपके लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसे आप पहले समझिए। तो कहीं ना कहीं अब लोगों के अंदर ये सवाल आया है कि ओबीएस जो है और ओईएस ये किस तरीके से आ रहा है। वेरी क्लियर है, ऑन पैसिव हमारे लिए एक बिजनेस सॉल्यूशन लेके आए हैं, सिर्फ हमारे लिए नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, और जिसे हम लोग ऑन पैसिव इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। तो कल का सेशन इसके लिए इनफ था, वापस से इसके ऊपर बात करने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। तो ये था मेरे तरफ से। और एक सवाल मैं यहाँ पे ओपनली पूछना चाहती हूँ, तो नीरज सर प्लीज आप मेरे साथ अगर कोऑपरेट करें तो आसान होगा कि वहाँ पे एक 10 क्रेडिट पॉइंट्स जो हमें आ रहे हैं, क्या ये हमारा इनकम है? ये मैं सवाल ओपनली यहाँ पे रख रही हूँ, तो कोई भी चाहे तो इसका जवाब दे सकता है, क्योंकि पता है
क्या है, बहुत बार बोल चुके हैं हम सभी लोग, लेकिन ये 10 क्रेडिट पॉइंट्स हमारे आईडीज में क्यों आ रहे हैं, क्या है, ये बहुत लोगों का बहुत तरीके का सवाल आ रहा है। एंड विद दैट बहुत लोग जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसे प्रिटेंड कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल से सही नहीं है। तो प्लीज नीरज सर इसके ऊपर आप थोड़ा सा लाइट आइए। ओके, तो क्रेडिट पॉइंट्स का अगर आप डिटेल देखो तो उसकी हिस्ट्री, आई थिंक हिस्ट्री आती है कि वो बोनस करके आया है, और ये एस सर ने ये बोला था कि क्रेडिट पॉइंट्स आएंगे। अभी रही बात कि ये कन्वर्जन इनटू ये, उसके बारे में हम अभी नहीं सोचते। लेट द सिस्टम गेट स्टेबलाइज, लेट ऐश आने पर ये बताएंगे। लेकिन मेरे को इतना मालूम है कि ये क्रेडिट्स है, वो अगर हमारे पास जमा होते हैं तो आई थिंक हम वो क्रेडिट से जो पैकेज है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसके डिटेल्स के लिए हम अभी उसके बारे में ना सोचे तो अच्छा। पहला हम जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस पे कॉन्सेंट्रेट करें। बाकी के चीजें जो अंदर की चीजें हैं वो डेफिनेटली आई एम श्योर कि जब भी वेबिनार होगा उसके बारे में बताया जाएगा। यस, करेक्ट। थैंक यू सर। परफेक्ट। ये जवाब सबको मिल गया होगा, तो प्लीज इसे ही कॉपी पेस्ट कीजिए, इसके ऊपर कट करके अपना जो है पर्सनल कुछ भी ओपिनियन मत ऐड करना, ये मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू एंड ओवर टू यू योगिनी जी। थैंक यू सो मच पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल सही है, बहुत सारे सवाल आज दिन भर में हमने सभी ने हैंडल किए हैं कॉल्स के जरिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी आपका। नेक्स्ट यहाँ पे मैं परवेश कौशल जी है, उनको यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। परवेश जी प्लीज आइए, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच योगिनी मैम। नमस्ते इंडिया, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही शानदार चल रहा है, और जिस तरह से दिनेश सर ने हम सबको बताया कि हमें क्या करना है, हम सबको वे सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। और हमारे लिए ये सबसे प्राउड की बात है कि वी आर ऑलरेडी इन द सिस्टम एंड ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सिस्टम एज ए फाउंडिंग मेंबर। तो जो भी हो रहा है हमारे लिए हो रहा है, और हमें तो सिर्फ एस सर और जो टेक टीम हमारे लिए दिन रात काम कर रही है उनका धन्यवाद करना है कि वो बैक एंड पे जितना भी कुछ कर रहे हैं हम सभी फाउंडर्स मेंबर्स के लिए ही कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं धन्यवाद करूंगा पल्लवी मैम का कि उन्होंने काफी अच्छे पॉइंट जो हमारे साथ शेयर किए। और जब भी हमारी लाइफ में कुछ नया होता है तो हम काफी उत्सुकता से उस सभी चीजों को जो वो देखने के लिए हमारे में काफी उत्सुकता होती है। तो हमें यहाँ पे पैनिक होने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, और अगर हम सिस्टम के साथ बने रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा। और ऑलरेडी आई एम एंजॉयिंग द प्रोसेस, और इंतजार करने में जो मजा है वो किसी और चीज में नहीं है। और यही कहूंगा कि आप वेबिनार अटेंड करते रहिए, बैक ऑफिस में लगातार अपनी नजर जो बनाए रखें, और जब भी आपको वहां पे मैसेज दिखता है, स्टेबिलिटी नजर आती है, तो उसके बाद ही आप जो है वो आगे फॉरवर्ड स्टेप लें। और इससे ये होगा कि हम एक मतलब उसी टाइम जो है वो सारी इंफॉर्मेशन फिल कर पाएंगे। अगर हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा करेंगे तो वहां पे एरर्स आ सकते हैं, और उससे जो फिर हमें बाद में परेशानी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच मैम, वी आर सो इन इट टू विन इट। बैक टू यू। थैंक यू सो मच परवेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट हमारे साथ में जवेर चाफरी जी। जवेर जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है। जी थैंक यू वेरी मैम। एक्चुअली मुझे भी काफ़ी सारे कॉल आए थे और बहुत से रिसीव ही नहीं किए हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन थे। तो ज़्यादा मैं उस पर बात नहीं करूँगा, जस्ट सिंपल कि जो मैंने नोट डाउन किया है, जैसे कई बार जो ग्रुप में कई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सेंड कर दी हैं कि वहाँ का स्क्रीनशॉट उठा के, तो एडमिन के पास भी वो रहता है, ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू वो डिलीट कर सकता है। किसी और ने भी भेजा है तो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअली क्या बहुत से लोगों ने कई बार ग्रुप में चीज शेयर कर दी है, तो वो थोड़ी सी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है काफी ज्यादा। तो ग्रुप एडमिन अगर है कोई तो उसे डिलीट कर दीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा ये कि एक मेरे पास ये भी एक क्वेश्चन आया था, जैसे मल्टीपल आईडीज का। किसी ने मुझे बोला मेरा तो 20 आईडी है इसके अंदर। तो सबसे बड़ी बात तो अगर आपकी 20 आईडी है तो आप ही को संभालनी है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि अटेम्प्ट ईमेल में जो उसमें एक ऑप्शन आ रहा है, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि क्या मैं वहां पर एक ही
जीमेल आईडी डाल दूं या जो मेल आईडी वो डाल दूं। तो पर्सनली मैंने उन्हें यही बताया कि देखिए बेस्ट वही है, आई थिंक, कि आपने जो founders.net से जो किया था, जो आपने उसमें डाली थी ईमेल आईडी, वही उसमें जो अलग अलग 20 अलग अलग डाली है वही डालें, बजाय एक के। नहीं तो उसमें प्रॉब्लम होगी, ओटीपी की दिक्कत आएगी। तो आई थिंक मेरे हिसाब से वही बेस्ट है कि आपके अगर मल्टीपल आईडीज हैं तो उनको जो आपने डाला है founders.net में पहले वही वाली डालें। और एक और चीज थी कि ओमेल जो बने हैं, कई लोगों ने जैसे पहले क्रिएट कर लिए थे तो उनको ऑलरेडी वहां पर आ रहा है ओमेल बना हुआ, लेकिन कई ऐसे लोग थे जो चूक गए थे जिन्होंने उस टाइम भी ओमेल नहीं बनाया था, तो उन्हें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर कि वो अपना नया ओमेल बना लें, क्योंकि मैंने एक पर्सनली देखा एक दो करके, तो वो अपना ओमेल बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब का ऑलरेडी आपका अगर बना बनाया आ रहा है तो आपको कोई आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा एक था, मैंने जो चीजें देखी हैं जो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया जी। आई थिंक नीरज सर सही है जी। थैंक यू सो मच जवेर। एक्चुअली यहाँ पे है ना कि अगर आपने पहले बनाया हुआ जो आपका जीमेल का आईडी है वहां पे, वही आपको वहां पे आ रहा है। तो अगर बनाया हुआ आपका है तो वही आ रहा है वहां पे, आप उसको मिटा के दूसरा नहीं बना सकते। अगर आपने क्रिएट ही नहीं किया हुआ है तो फिर आपको वहां पे शायद ऑप्शन आ रहा है कि आप इसमें कुछ बनाइए और जो भी आपको यूनिक आईडी बनाना है वो बनाइए और उसके बाद में आगे प्रोसेस कीजिए। तो सभी को शायद कुछ बातों से पता चल गया होगा कि हमें आगे क्या करना है। फिर भी अभी आप प्लीज वेट कीजिए। सही स्टेबिलिटी के बाद में ही आप किसी के गाइडेंस के साथ में आप आगे की प्रोसेस कीजिए। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बार अगर फिक्स हो गया तो वापस हमें बहुत तकलीफें होगी अगर कुछ अलग होता है तो, और उस वक्त फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक्चुअली वो जो इकोसिस्टम है ऑन पैसिव इकोसिस्टम इतना खूबसूरत है वो, कि मैंने पहले मोबाइल पे खोला है तो मजा नहीं आया, रियली बता रहा हूँ। जब मैंने उसे डेस्कटॉप पे अपने लैपटॉप पे खोला है, वो इतना खूबसूरत लग रहा है कि वाकई में एस सर ने भी इस बात का उन्होंने कई बार वेबिनार्स में कि जितना भी बड़ा आपके पास स्क्रीन हो तो आप उस बड़े स्क्रीन पे उसको देखिएगा, क्योंकि वो अलग ही मतलब लग रहा है वो लैपटॉप में। जब मैंने अपने और बड़े उसमें स्क्रीन में देखा है, और वाकई में उसी में सारी चीजें क्लियर भी होती हैं। और अगर मोबाइल अगर आप यूज करते हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप डेस्कटॉप मोड को यूज करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो वो एक बात सच हो गई जो हम आज से 1-2 साल पहले बोलते थे, जो एक ही अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ है, वो आज हमें पता चल गया कि डेफिनेटली हमारे एक लॉगिन में वो सारी चीज आई थिंक क्लियर हो रही है और बहुत ही बढ़िया है वो। तो प्लीज जो भी है अगर जवेर जी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स ऐसे हैं जिनका लॉगिन नहीं हो रहा है। हमारे खुद के भी लॉगिन अभी तक नहीं हुए हैं। तो इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जैसे मुझे सुबह से अगर कॉल्स किसी ने आए थे कि मैडम हमारा लॉगिन हो गया, ये हो गया, मैंने उनको क्लियर कट बोला था, भाई अगर आपका हो गया है ना तो ना तो आप मुझे कोई स्क्रीनशॉट भेजो, ना तो आप मुझे कुछ बताओ, क्योंकि मेरा जो बैक ऑफिस है और जो देखना है मुझे उसको लॉगिन करने के बाद में उसका नजरिया क्या आता है, ये मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। और जब हम खुद उस चीज को देखेंगे तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो हर किसी को बहुत अलग है, क्योंकि हमने इतना इंतजार किया है उस चीज के लिए। तो बिल्कुल हर कोई उस चीज को एक्सपीरियंस करे। मुझे अपने भावनाओं की कद्र है, क्योंकि मेरा भी बहुत देर से लॉगिन हुआ था, मतलब बहुत शाम में ही लॉगिन हुआ है। बाकी जिन लोगों के हुए थे वो मुझे बड़े बता रहे थे, उन्हें यार भाई मेरा भी होगा। तो ऐसे पैनिक नहीं हो, सभी का हो जाएगा, डोंट वेरी। मेरा भी बड़ा लेट ही हुआ है, अभी शाम में ही मैंने भी किया। कोई बात नहीं, थैंक यू अच्छा सो योगिनी मच। जी, वो ये भी नहीं आ रहा है, मतलब रजिस्टर बटन नहीं आ रहा तो भी लोग पैनिक हो रहे हैं, उसके बारे में भी बोलो। जी बिल्कुल, उसके बारे में ऑलरेडी हमने माजिद बता दिया है। अभी वो फाउंडर के ऊपर रजिस्टर बटन गया है वो, हाँ ऑलरेडी दिनेश जी ने इस बात को हाईलाइट किया है कि अभी फिलहाल के लिए ऑप्शंस नहीं आ रहे, तो प्लीज काम रखिए और जब आएगा तो आपको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा और उसके बाद में फिर आप उसको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। माजिद भाई आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं मैं वही बोल रहा था, क्योंकि काफी लोग वही अभी भी जस्ट मुझे वही मैसेज आ रहा है कि वहां से बटन उड़ गया है, बटन उड़ गया, मतलब बटन उड़ा नहीं है, कुछ काम चालू है। सो थोड़ा बस ठंड रखे, जैसा दिनेश ने बोला। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे साथ में शाहीन जी है। शाहीन हसन जी प्लीज आइए, आपका स्वागत है, प्लीज वेलकम।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग टू ऑल। और सबसे पहले तो थैंक्स है दिनेश सर का, बहुत ही स्पेशल सेशन रहता है हमेशा, एनर्जेटिक, फुल एनर्जेटिक होते हैं वो। थोड़ा सा ना मुझे यहाँ पर पल्लवी मैम आपसे एक क्वेश्चन था। अभी आपने OES बताया, तो मैंने आज मुझे किसी ने वो भेजा वीडियो, उसमें गूगल पर जो है ऊपर जैसे हम लोग देखते हैं तो नीचे एड्स आते रहते हैं गूगल पर, तो वहां पर ऑन पैसिव का लोगो बना हुआ था और नीचे लिखा था पैराडिग्म शिफ्ट एंड OES। तो वो थोड़ा सा आप बता पाएंगे क्या है एग्जैक्टली? बल्कि मैंने उनको बोला आप किसी को शेयर मत करना अभी ये, क्योंकि पता नहीं ये कितना जेन्युइन है, कितना ठीक है, नहीं है, तो प्लीज। देखिए, मैं आपसे ही सुन रही हूँ, ये पैराडिज्म से शिफ्ट के ऊपर जो है ये आया है OES, तो मुझे नहीं लगता ये इतना ऑथेंटिकेट है, माइट भी कोई और दूसरा वेबसाइट बन गया होगा, तो डोंट फॉलो दिस। आप डायरेक्टली फाउंडर्स जो है, जिसे बताया गया है, कल भी परसों भी बताया गया, आज भी बताया गया बारी बारी की आप सिर्फ और सिर्फ फाउंडर्स हैं, तो आप डायरेक्टली ofounders.net से ही जाइए, वही आपका राइट पाथ है और उसी से ही हमें फॉलो करके जाना है। एंड डोंट शेयर दिस काइंड ऑफ ये इस तरीके की कोई भी मैसेज प्लीज शेयर मत ये कीजिए। मेरे पास भी आया था, मैंने उनको भी इसीलिए रोका कि मैं एक बार पहले कंफर्म कर लूं। ओके, और ये जो भी आज वाकई में सुबह से हमारे पास भी इतने कॉल्स आए कि हमारा नहीं हो रहा, हमारा, इनफैक्ट मेरा भी नहीं हुआ अभी तक, लेकिन एक आईडी का हुआ है मेरा। तो उसमें एक चीज और देखने को मिली, अगर हम लॉग इन कर रहे हैं तो अदर आईडीज भी ओपन हो रही है, ऐसा भी हो रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने अपना लॉग इन किया ओमेल से, तो उसमें आपकी आईडी खुल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसे अदर फाउंडर्स की आईडीज वहां पर ओपन हो रही है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा तो मेरे पास अभी तक नहीं आया कि अदर आईडीज भी ओपन हो रहे हैं। 3 आईडीज अगर मैम, एक पिंकी मल्होत्रा की आईडी हुई थी और 2 आईडीज और थी, कोई गुस्मिंदर समथिंग गुस करके कुछ नाम था, लाइक दिस। कहने का मतलब है कि इस तरह की आईडीज वहां पर ओपन हो रही थी, मतलब ओके, मैं अपना ही लॉगिन कर रही थी एक एक आईडी। बार हाँ मैं इस पे क्लियर करती हूँ। देखो, डू वन जी थिंग, आपके पास लॉग आउट का ऑप्शन है, अगर आपके पास सेकंड कोई जी आईडी ओपन हो रहे हैं तो आप वापस से जाइए, वो फाउंडर पे लॉग आउट कीजिए एंड देन OES को रिफ्रेश कीजिए, और OES में भी एक लॉग आउट का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर जी हम लोग लॉग इन एंड लॉग आउट का प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो रखें तो शायद सेकंड कोई आईडी हमारे पास ओपन नहीं हो। और दूसरी बात, वापस से अगर वो फाउंडर पे जाके हम वही वाला आईडी जो मैंने अपने 2 या 3 नाम जो भी बताए हैं, उसे अगर जी जी वापस से सेम आईडी वो फाउंडर से लॉग इन करे, तो हमें राइट पाथ फॉलो कर रहे हैं तो OES में वो दोबारा से दूसरे कुछ आईडी में मर्ज नहीं होगा, तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात, जो बात पहले बताया गया था कि आपके पास अगर 10 आईडी है तो आपके एक इकोसिस्टम के अंदर आप 10 आईडी को लॉग इन कर सकते हो, वो अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं आया है कि किसी के पास भी ये आए हैं। एम आई राइट नीरज सर? सॉरी, वो मेरे को 10 आईडी का नहीं समझा। उनका कहना है कि एक आईडी वो लॉगिन कर रहे हैं और उसी आईडी से वो और अलग अलग लोगों के आईडीज ओपन कर नहीं, पा रहे हैं। वो समझ गया मैं, मेरे को कि वो प्रोफाइल में जाते हैं, प्रोफाइल में उनके प्रोफाइल के बदले में दूसरा प्रोफाइल ही दिख रहा है। उसका रीजन एक ही है, आपने बहुत जल्दी रजिस्टर किया है, सिस्टम को स्टेबलाइज होने दीजिए। ये पल्लवी ने जो स्टेप्स बोले हैं फॉलो कीजिए, वो होने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वेट कीजिए, थोड़े 1-2 दिन दीजिए, सिस्टम को स्टेबलाइज कीजिए, और डेफिनेटली ये अगर हो रहा है तो आपके सिस्टम सिर्फ आपके अकाउंट में नहीं होता रहेगा, बाकी बहुत लोगों के इसमें भी मैंने सुना है हो रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पल्लवी ने जो स्टेप्स बोले उससे अगर नहीं हुआ तो जस्ट गिव इट टाइम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू नीरज सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू शाहीन, थैंक यू पल्लवी, थैंक यू नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी कि कल भी गुस्मिंदर जी ने बोला है कि जब भी आप लॉग आउट करोगे, देखो पहली बार हमारा ओ फाउंडर्स में लॉग आउट होता है, उसके बाद में आप रजिस्टर करने के लिए जाते हो ओमेल। तो ओमेल में जैसे पल्लवी ने बताया, हमें प्रोफाइल के राइट हैंड साइड में कॉर्नर में वो ऑप्शन है जहाँ पे वो लॉग आउट का ऑप्शन है, आपको पहले वो लॉग आउट करना है, भूलना मत उसमें। और उसी के साथ साथ आप जो ओ फाउंडर्स में लॉगिन है उसको भी लॉग आउट करना मत भूलना। और ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो आपको शायद वो चीजें नहीं आएंगी।
तो हम थोड़ा वेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टेप बाय स्टेप जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमारे सामने बहुत सारी चीजें आने ही वाली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन जी आपका। और आगे हम देखते हैं कि कोई है, नहीं तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे। एक सेकेंड, ओके, कोई और नहीं है। अगर कोई जो भी आज हमारे साथ में पैनल्स में जिन्होंने भी बात की है, मुझे लगता है कि बहुत सारे सवालों के जवाब लोगों को मिल गए होंगे। हमारे साथ आज मोर देन 6K लोग यहाँ पे जुड़े थे। जूम यूट्यूब पे बहुत और अलग होंगे। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमारे साथ में यहाँ पे ज्वाइन किया, आपके इनपुट्स रखे। दिनेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी जो पैनलिस्ट है, एक बार फिर से आपका दिल से शुक्रिया और एंजॉय कीजिए प्रोसेस को। दिल से बता रही हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे फीलिंग्स है। लेट्स सेलिब्रेट दिस और बहुत बढ़िया होने वाला है आगे। सो कीप काम, कीप कूल। यस नीरज। सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि प्लीज अपनी अपनी जो आप अगर ब्लेसर हो तो आपके अंडर जो भी लोग हैं तो सी टू इट कि वो अभी नहीं, लेकिन जब भी ये सिस्टम बराबर होता है वो रजिस्टर करे। नहीं तो ऐसा ना हो कि आपने तो किया लेकिन बाकी के लोग वो करेगा तभी करेगा, ऐसा मत करो। प्लीज उनको हेल्प कीजिए क्योंकि हम सब एक साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सब उसमें सबकी मदद लगेगी। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि नीरज सर ने जो पॉइंट दिया बिल्कुल सही, मैं उस पर थोड़ा सा ऐड ऑन करता हूँ कि जैसे अभी जूम में भी आई थिंक 40 मिनट्स का फ्री रहता है ना, तो अपने जो भी छोटे छोटे ग्रुप्स हों तो वो पब्लिकली तो शेयर होंगे नहीं, करना भी नहीं है। अपने टीम को जो है छोटा छोटा एक मीटिंग कर लें, ये जो ओपनली जिसका डैशबोर्ड ओपन हो गया है, ताकि उनको लॉग इन करने में या इजी हो जाए, इजीली वो सब लॉग इन सीख पाए, कैसे करना है क्या करना है। तो एक छोटी छोटी मीटिंग्स अपने ग्रुप के लिए कर लें और उसे कहीं भी शेयर नहीं करें, बट अपने जस्ट एक ग्रुप बना के उसमें शेयरिंग करें लॉग इन कैसे हो रहा है, क्योंकि बड़ा है डैशबोर्ड शुरू में कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको धीरे धीरे करके सॉरी जावेद जी सॉरी, हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। यस मैं पल्लवी जी 2 मिनट रुकिए। जवेर जी या कोई भी इधर क्यों कोई मीटिंग नहीं लेगा और अपने साइड से कोई भी डैशबोर्ड शेयर करके कुछ नहीं बताएगा जब तक के पॉपअप नहीं आता है। मेरी बात मानिएगा, आपको मैं बोल रहा हूँ कीप काम। उसका कोई रीजन है, बहुत सारा मैं अभी वो नहीं बोल रहा सर, है। मैं ये बोल रहा हूँ आने के बाद, मैं अभी ये नहीं बोल रहा अभी जस्ट करना है, आने के बाद। सर प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूँ, मत कीजिएगा ऐसा। सब लोग ज्यादा एक्साइटेड है, प्लीज डू डोंट गिव डायरेक्टिव्स, ये बहुत गलत होता है। अपने शांत रह जाइए, हम लोग आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, एक बार डिक्लेयर हो जाने दे। बहुत सारा कार्यक्रम हो गया, अपना एक्साइटमेंट हम लोग थोड़ा सा रखते हैं। जवेर भाई भाई समझ के माफ करना, बट प्लीज डोंट डू अरे ओके सर। sorry to interrupt you sir and including Dinesh sir too। टूर बोल के जो ऑप्शन है वो मैंने अपनी स्पीच पे भी बताई है, प्लीज इसे फॉलो कीजिए। और मेरे ख्याल से आपको किसी का भी मतलब हेल्प का जो हेल्पिंग जो नेचर जो चाहिए वो शायद नहीं रहेगा। आप कम से कम फोन में किसी के साथ बात करते करते ही वो अगर आपको गाइड करेगा कि टूर वाला ऑप्शन ढूंढो और उस पे जाओ, तो वो समझ जाएंगे कि उसके प्रोफाइल में क्या काम करना है। एंड दिस इज वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। बिल्कुल सभी की बात सही है। दिनेश जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम यहाँ पे अगर 1.5-2 घंटा डालते हैं वेबिनार्स में, लोगों के लिए ही ये सब कर रहे हैं, तो बट ऑब्वियस है कि हम यहाँ से जब वो थोड़ा स्टेबलाइज होने दो, वी विल गाइड यू परफेक्टली स्टेप बाय स्टेप। और आपको यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे आइए, बैक ऑफिस में रेगुलर जाइए, जहाँ पे आपको पॉपअप्स आएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगी, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। जो FB का प्लेटफॉर्म है उस पे आपको इंस्ट्रक्शंस आते हैं, जो भी आपको देना जरूरी है। ग्रुप्स पे आपको जो भी ऑफिशियल ग्रुप्स है उसमें से आपको इंफॉर्मेशन आती है। तो प्लीज स्टे कूल, स्टे काम और आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, और थोड़ा पेशेंस रख के आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दोज हु हैव अटेंडेड दिस सेशन, और वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। आई थिंक देवीलाल भी है। देवीलाल जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिएगा प्लीज। जी देवीलाल जी प्लीज आइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू जी। आपने अभी लेट हैंड रेज देखा, मैंने देखा नहीं ना, सॉरी। नो प्रॉब्लम, मुझे ज्यादा
था, बट मैं एक ही लाइन यहाँ जरूर कहूंगा कि जी। जोश अच्छा है, मतलब जोश में है हम सब, लेकिन जोश के साथ हमें होश रखने की जरूरत है। किसी भी लेवल पे कोई भी काम जोश में आना अच्छी बात है, बट होश के साथ जब हम करेंगे, और हम जो लोगों ने जितना पेशेंस रखा है और कुछ होने का पेशेंस रखने की जरूरत है होश के साथ। बस मैं तो यही कहूंगा कि जोश रखिए बट होश के साथ रखिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बात कही रविलाल जी आपने। और हमारे साथ में संग्राम जी है। संग्राम जी प्लीज आइए, आप कुछ बोलना चाहते हैं। जी थैंक यू दीदी। मेरा आज का सेशन तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत इन्फॉर्मेशन सबको मिला है रिगार्डिंग ऑन पैसिव जो भी चीज अभी लॉन्चिंग का पोजीशन में जो भी चीज हो रहा है तो सबको बताया गया। लेकिन मैं और एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा सभी ब्रांड एम्बेसडर के लिए, कहना यही है कि आज तक भी मेरे जानकारी का हिसाब से, शायद आप लोग का जानकारी का हिसाब से भी होगा, लेकिन मुझे जितना जानकारी प्राप्त हुई है उसमें से बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर अभी तक भी ऑन पैसिव का सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अभी तक भी मीटिंग भी अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो मैं सभी सीनियर लीडर जितने भी सारे रीजनल हर एक स्टेट में होंगे, तो प्लीज आप जिन जिन लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर हुए हैं, ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी ये सिस्टम में पर्सनली फोन करके उनको इंटीमेट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे चीज ऐसा ही है हमारा बहुत सारे लोग आते नहीं है वेबिनार पे, अभी तक भी विश्वास नहीं हुआ, बहुत सारे चीज होता है। तो ये ग्राउंड जीरो की बात है, तो इसीलिए ये चीज को मैं आज इस वेबिनार पे बताया, तो मुझे लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे। थैंक यू योगिनी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया संग्राम जी आपका। और कौशिक जी, अभी हम यहाँ पे सेशन क्लोज करते हैं आज का। Yes, please. Thank you all for coming, and thank you all the leaders. Thank you, India. We are so in it to win it. Thank you so much. We are so in it to win it. So in it to win. Keep calm and chill. Keep calm and chill. We are so in it to win it. Keep calm and chill. We are so